और इस वक्त देखिए समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन क्या कह रही हैं, सुनते हैं। तो लीजिए, उनके प्लेक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक है ना? क्या आज एकदम। तो देखिए, ये जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं संसद भवन से, ये अपने आप में इससे पहले याद नहीं आता कि कब ऐसा हुआ था संसद भवन परिसर के अंदर। धक्का लगने के बाद एक सांसद मेरे ऊपर गिर पड़े, इससे मैं भी गिर पड़ा और मुझे चोट आ गई। आंख के पास चोट लगी है प्रताप सारंगी को। यह बीजेपी के सांसद का वर्जन है। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो संसद भवन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रवेश द्वार पर ही बीजेपी के सांसद खड़े हुए थे। क्या आपने सुना है? 10 गायों से महीने में 1.5 लाख रुपए तक कमाना मुमकिन है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा मुनाफा तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। उन्होंने हाथ लगाकर राहुल गांधी को रोक लिया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। ये राहुल गांधी का आरोप है। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की है। वहीं बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी, जिन्हें चोट लगी है, जो कि कैमरे पर नजर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया। वो सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गए और इससे प्रताप सारंगी भी गिर गए और उनकी आंख के पास चोट आ गई है। तो ये सब कुछ हुआ है और मुद्दा एक बार फिर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाते हुए ऑपोजिशन बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी के सांसद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कुमार विक्रांत और आनंद प्रकाश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को सुन लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सह सकता जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते। तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहेंगे। राजीव सर, जब पार्टी हमको मास्क दे, लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, बाबा साहब की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट किया है और कल अमित शाह जी कह रहे थे कि वीडियो है वो काट छाट के वीडियो दिखाया जा रहा है। उन्होंने कभी अपमान नहीं किया, कांग्रेस ने किया है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया है और वो समझ चुके हैं कि उनसे एक महाभयंकर पाप हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, अमित शाह जी का अपने भाषण पर मीडिया के साथ बातचीत और आज उनके सांसदों का यहां पर मकर द्वार की सीढ़ियों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, ये साफ दर्शाता है कि वो जान चुके हैं कि एक महापाप उन्होंने किया है और भारत के लोग उन्हें सजा दिए बगैर नहीं रहेंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के सांसदों का रुख हमलावर नजर आ रहा है सरकार पर और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो है कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया गया। ये देखिए, एक बार फिर से प्रोटेस्ट की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। राहुल गांधी आज नीली टी शर्ट पहनकर आए हैं और बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले मकर द्वार के सामने धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन अब एक बार फिर मकर द्वार के सामने से सांसद हटे हैं और हाथों में प्लेकार्ड लेकर आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक गृह मंत्री खुद इस मामले को लेकर माफी नहीं मांग लेते, जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज 19वां दिन है, लेकिन लगातार हंगामा हो रहा है। संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? संसद के बाहर क्या हो रहा है? क्योंकि आज नीली टी शर्ट पहनकर सभी कांग्रेस के सांसद दिखाई दे रहे हैं और शशि थरूर से कुछ बातचीत करने की कोशिश हो रही है।
सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Sansad television side. I think the point is that on these matters, what is happening is that Ambedkar Sahab's legacy and the constitution itself have become a battleground politically, which I think is unfortunate. Both sides you saw the BJP was protesting also in front of the stuff holding Ambedkar's portrait. So this is now becoming, frankly, a bit absurd on both sides. My frank view is that we need to move on to the problems of today and tomorrow rather than focusing on all of this in the long term. But let's see. At the moment, the message is very clear. The opposition parties are all united on this. And the message to them is, if indeed the video is not correct, they should produce the correct video, because it was on Sansad television, as far as I know, when he spoke. अंबेडकर के मुद्दे पर जैसा कि शशि थरूर ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है अंबेडकर के मुद्दे पर, और रामगोपाल यादव भी कुछ कह रहे हैं। इंसिडेंट हुआ, कल अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा कि देखिए, बाबा साहब अंबेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य स्मरणीय, लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर उसको कहा कि अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया। नहीं तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, ऑपोजिशन का रुख इस मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहा है,